जय हिंद। आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। इसके पहले की वीडियो में जो मैंने अपलोड किया था तो उसमें कमेंट आया था कि सर आप हमें HTML के बारे में बताएं, HTML की बेसिक जानकारी दें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं HTML के बारे में कि HTML क्या है, कहाँ से आया और इसकी कोडिंग कैसे की जाती है। तो आज का HTML का हमारा ये फर्स्ट वीडियो रहेगा और इस वीडियो में हम HTML का सबसे पहले हिस्ट्री जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद उसकी कोडिंग कैसे की जाती है, ये पूरा प्रोसेस हम जानेंगे। तो बने रहिए इस हमारे वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखिए। और उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो यहाँ से अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पर और सबसे पहले हम वहाँ देखते हैं कि HTML का जो इंट्रोडक्शन है या इतिहास है वो क्या है, HTML किस प्रकार का लैंग्वेज है और इसका उपयोग क्या होता है। ये चीज़ें हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। तो चलते हैं हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पर और वहाँ से शुरुआत करते हैं HTML के बारे में और शुरुआत करते हैं HTML लैंग्वेज के, जो कि एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसके इंट्रोडक्शन को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं HTML का पूरा नाम क्या होता है। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज, जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि HTML एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तो प्रोग्रामिंग भाषा ये नहीं है। HTML मात्र एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए भी किया जाता है। यानी HTML का जो उपयोग होता है वो वेब पेज बनाने के लिए और एप्लीकेशन बनाने के लिए भी किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो HTML एक कंप्यूटर भाषा है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। आगे हम देखते हैं HTML को 1980 में टिम बर्नर-ली ने विकसित किया था। जी हाँ, HTML जो हमारी भाषा है ये जिनेवा में सबसे पहले विकसित किया गया था टिम बर्नर-ली के द्वारा 1980 में। HTML बहुत ही सरल भाषा है, इसे हम बहुत कम समय में आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो उसमें सबसे आसान जो भाषा हमारी होती है वो होती है HTML। HTML वेब ब्राउज़र को यह बताता है कि वेब पेज में मौजूदा कंटेंट को किस प्रकार दिखाना है। जी हाँ, जब आप वेबसाइट कोई भी ओपन करते हैं तो उसमें जो भी पेज आपको दिखाई देते हैं उस पेज के जितने भी कंटेंट होते हैं उनको कहाँ पर और किस प्रकार से प्रदर्शित करना है यह कौन मेंटेन करता है, तो HTML। HTML में हम CSS का इस्तेमाल करके आकर्षक और सुंदर वेबसाइट बना सकते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से HTML एक भाषा है, HTML चूंकि क्या है कि HTML एक मात्र स्टैटिक्स है। अगर आप इसे आकर्षित बनाना चाहते हैं यानी आप इसमें कलर वगैरह फिलअप करना चाहते हैं तो आप CSS भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी HTML में हम लोग CSS जावास्क्रिप्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। HTML को कोड यानी HTML कोड को लिखने के लिए किसी विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, नोटपैड और ब्राउज़र की ही केवल आवश्यकता होती है। यानी अगर हम लोग वेब पेज डेवलप करना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो HTML को कोड करने के लिए यानी लिखने के लिए हमें किसी विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए हमें बस दो चीज़ें चाहिए, एक नोटपैड चाहिए और एक वेब ब्राउज़र चाहिए। इन्हीं दोनों में हम लोग यानी इन्हीं दोनों के थ्रू हम लोग किसी भी वेब पेज या वेबसाइट को आसानी से डिजाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद होता है। यानी आप किसी भी कंप्यूटर को खोलिएगा तो उसमें आपको नोटपैड और ब्राउज़र आसानी से मिल जाएगा। HTML का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए सबसे प्रसिद्ध लैंग्वेज है। यानी HTML का जो यानी भाषा है, HTML मार्कअप भाषा है, इसका उपयोग आज के समय में सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसलिए यह सबसे प्रसिद्ध लैंग्वेज है। इस भाषा का उपयोग करके दो या दो से अधिक वेब पेज को आपस में जोड़ा जा सकता है। HTML फाइल का एक्सटेंशन .html तथा .htm होता है। यानी जो हमारा HTML की फाइल होती है, वेब पेज होती है, उस वेब पेज का एक्सटेंशन होता है .html। और जब हम फाइल को सेव करते हैं,
फाइल को सेव करते हैं तो HTML यानी .html या फिर हम लोग .htm लगा करके ही सेव करेंगे। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। हम एक बार ऐसे ही मुंह ज़बानी बोल देते हैं। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो सबसे पहले जिनेवा में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1980 में विकसित किया गया था, जिसका प्रयोग वेबसाइट और एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए किया जाता है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि आप अपने वेब पेज की कोडिंग किस प्रकार से प्रारंभ करेंगे। हम लोग चलते हैं नोटपैड में और वहां पर हम सीखते हैं कि किस प्रकार से इसकी कोडिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग रन खोलते हैं और रन में यहाँ पे जाके हम लिख देंगे नोटपैड। जी हाँ, यहाँ पे नोटपैड हम लोग लिख देंगे और सबसे पहला हमारा काम होगा, हम आपका यहाँ पे हम लोग साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो मैं थोड़ा सा साइज को 28 कर देता हूँ। ओके, ठीक है, 36 कर लेता हूँ, शायद आपको दिखे अच्छे से। अब इसमें सबसे पहले आपको जब भी वेब पेज प्रोग्रामिंग करना होगा तो सबसे पहले आपको हेड पे यानी कि ऊपर आपको सबसे पहले लिखना होगा HTML। दूसरा चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि यह नॉन केस सेंसिटिव है, यानी जब आप वेब पेज कोडिंग करेंगे नोटपैड के प्रोग्राम में तो आप स्मॉल या कैपिटल किसी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। तो आप यहाँ पे HTML लिख देंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने लिखा है टाइटल। टाइटल क्या होता है, और टाइटल में मैंने कंटेंट भी लिखा है कि माय फर्स्ट वेब पेज। यानी जब हम लोग किसी भी वेब पेज को ओपन करते हैं तो टाइटल बार पे यानी एकदम ऊपर टाइटल बार होता है, तो वहाँ पे किसी ना किसी प्रकार का नाम दिखाई देता है, तो वो नाम यहाँ से आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बॉडी बीजी। देखिए बॉडी बीजी क्या होता है, अगर आप चाह रहे हैं कि हमारे वेब पेज के बैकग्राउंड में कलर आए, ठीक है, तो उसके लिए हमें टैग यूज करना होगा बॉडी बीजी कलर। और हमने क्या किया है, यहाँ पर देखेंगे येलो लिख दिया है, तो इससे क्या होगा कि हमारे बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो कैसा आएगा, येलो आएगा। इतना मैंने लिख दिया है, इसका हम रिजल्ट देखते हैं। तो इसको सबसे पहले हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए मैंने अभी जस्ट बोला था कि जब हम वेब पेज यानी कोड को लिख लेते हैं तो जब उसको सेव करेंगे तो पहले यहाँ पे कोई फाइल का नाम दे देंगे, ठीक है। जैसे हमने फाइल का नाम दे दिया यहाँ पर LCTI, ठीक है, LCTI, और डॉट लगा करके आप HTML लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप सेव कर देंगे। अब ये फाइल सेव हो गई है, इसका आउटपुट रिजल्ट देखना है। तो मैंने अभी जस्ट बोला था कि हमें नोटपैड की आवश्यकता होगी और वेब ब्राउजर की आवश्यकता होगी। तो वेब ब्राउजर हमारा जैसे कि गूगल क्रोम है, तो ये देखिए गूगल क्रोम का यहाँ पे लोगो छपा हुआ और LCTI लिखा हुआ है फाइल। इसको राइट क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, तो वहां पर देखिए मैंने जो भी कोड किया था वो यहाँ पे मिल जाएगा। पहला चीज तो हमारा देखिए हमने टाइटल दिया था माय फर्स्ट वेब पेज, तो वो टाइटल यहाँ पे लिख के आया है। दूसरा मैंने इसमें दिया था कि हमारा बैकग्राउंड का कलर कैसा है, रेड आए, तो येलो आया, तो ये येलो आया हुआ है। चलिए आगे हम लोग कोडिंग करते हैं। तो इसको एक साइड में रख लेता हूं ताकि आपको आउटपुट यहीं पर प्राप्त होता रहे, ठीक है। और एक साइड में नोटपैड ओपन करके रख लेता हूं ताकि यहां पे मैं कोड करूं और उसका रिजल्ट आपको मिलता रहे वहां पर, ठीक है। तो दोनों यहीं पे रख देते हैं, इससे आपको आसानी होगी, बार बार मिनिमाइज नहीं करना पड़ेगा। चलिए हम आगे देते हैं इसमें फॉन्ट साइज, ठीक है। फॉन्ट साइज देखिए मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया इस बार, तो इस नाते कैपिटल लेटर लिख रहा है, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने फॉन्ट साइज यहाँ पे कर दिया 7, ठीक है। 7 इन्वर्टेड कामा में आपको लिखना पड़ेगा 7, और टैग को क्लोज, यानी जो इन दोनों चिन्हों के बीच में कोड लिखे जाते हैं आप देखेंगे, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, टैग कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं और लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉन्ट कलर, ठीक है। तो फॉन्ट कलर मैंने दे दिया यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा में, और मैं यहाँ पे जो भी कलर में, जैसे कि मैं रेड में लिखना चाहता हूँ तो रेड लिख दिया। अब डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, टैग क्लोज। अब जो भी कंटेंट हम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना कंटेंट लिखता हूं, जैसे लखनऊ कंप्यूटर
एजुकेशन, ठीक है। आगे और लिख देता हूं मैं रुधौली। अब मैं अगर चाहता हूं कि अब मैं दूसरी लाइन से और लिखूं, आगे जो भी कंटेंट लिखा है वो दूसरी लाइन से लिखा है, तो यहां पे मुझे देना होगा BR। तो मैंने दे दिया BR और दोबारा मैं इसको फाइल पे गया, सेव पे क्लिक कर दिया। अब मैं इसमें आता हूं और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया। अब देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिख के आ गया है लखनऊ कंप्यूटर रुधौली, लखनऊ कंप्यूटर एजुकेशन रुधौली। कि आपको समझ में आया होगा कि वेब पेज की कोडिंग किस प्रकार से करनी है। आप फर्स्ट क्लास था तो आगे के क्लास में यानी सेकेंड क्लास में हम वेब पेज पूरा का पूरा जो कोड होता है वो कोड देखेंगे और कोड लिखा कैसे जाता है, और उस चीज़ को हम लोग ब्राउज़र में आउटपुट भी देखेंगे। तो आपको जो भी HTML के जितने भी कोड होते हैं वो आगे वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो पाने के लिए आप अगर जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी हमारे HTML लैंग्वेज के कोड हो वो आपको देखने को पहले मिले, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।